कल हमारे सवालों का सिलसिला छूट चुका था पर कंसिस्टेंसी नहीं छूटी और मैं उस सवालों के सिलसिले को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, इसलिए आज के इस महा एपिसोड में एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल की जितनी भी एंट्रीज होती है उन सब का खेल खत्म कर देंगे। वेट, अगर तुम इस चैनल पर नए प्राणी हो तो बजाय वीडियो स्किप करने के तुम ऊपर क्लिक करके ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। खैर, हम अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं और सारे एंट्रीज का खात्मा करते हैं जैसे बाहुबली में भल्लाल देव ने बाहुबली का किया था। सबसे पहली एंट्री, जब गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जब भी गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन होगा उसको राइट ऑफ करने की एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये थी फर्स्ट एंट्री। अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लेना क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट, जब न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है, तुम्हारे मन में पहला सवाल तो यही होगा कि गुडविल लाता ही क्यों है। लेकिन जो लोग ये प्लेलिस्ट शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनके मन में ये सवाल तो बिल्कुल नहीं होगा, बट तुम्हारा क्लैरिफिकेशन भी तो जरूरी है ना। सो सपोज तुम और तुम्हारा लंगोटिया यार जिसका नाम है भाई दिलदार 3 साल पहले दोनों ने मिलकर एक बिजनेस ओपन किया था और तुम दोनों मिलकर उस बिजनेस को अपने इलाके का इतना बड़ा बिजनेस बना देते हो कि तुम्हारे इलाके की आधी से ज्यादा जनता तुम्हारी रेगुलर कस्टमर बन जाती है। इनिशियली तुमने बिजनेस स्टार्ट किया था कैपिटल लगाकर 5-5 लाख रुपए। अब 3 साल बाद तुम्हें ज्वाइन करने आता है एक नया किरदार। उस नए किरदार को कहता है अपना भाई दिलदार, हमने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था, तू भी 5 लाख ला और बिजनेस में शामिल हो जा। बट वहीं एंट्री होती है तुम्हारी और तुम दिलदार को याद दिलाते हो कि ओए भूल गया 3 साल पहले लोग कैसे हमें नकारा करते थे। 3 साल तक हमने इस बिजनेस में अपने नितंब घिस घिस कर काम किया है, कैसे आधे शहर को हमने अपना लॉयल कस्टमर बनाया है। भूल गया तो उसकी वैल्यू 5 लाख में ही नए किरदार को भर लेगा। भाई ऐसा नहीं होता, मेहनत और लॉयल कस्टमर की भी कोई वैल्यू होती है और वही वैल्यू कहलाती है गुडविल। और ये नया किरदार एक्चुअल गुडविल तो ला नहीं सकता लेकिन गुडविल के लिए पैसे जरूर लाएगा। एंड हम लोग जो इसके पीछे सेक्रीफाइस करेंगे उसका प्रीमियम इसको स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा एंड दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई मैं समझाना तो एक छोटा सा टॉपिक चाहता था लेकिन मैंने पूरा गुडविल समझा दिया। हाँ, तो न्यू पार्टनर जब भी गुडविल लाता है उसकी एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश या बैंक के थ्रू ही लाएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब नया पार्टनर आ गया और अपने हिस्से का गुडविल भी ले आया, लेकिन उनका क्या जो इस नए पार्टनर के लिए अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। भाई ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो जनरली उनको ही मिलता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और ये सिंपल केस वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस एपिसोड्स में बहुत किया है, तो तुम चाहो, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट अगर तुम चाहो तो पिछले एपिसोड्स में भी एक नज़र मार सकते हो। अगला केस है ये, व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑल्सो गेन्स ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सपोज 3 पार्टनर्स हैं, अच्छू, बच्चू और मैं मतलब द कॉमर्स किड और कॉमर्स का C। हम 3 पार्टनर्स हैं और हम एडमिट करते हैं डाकिया को। और जब इसके एडमिशन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है तो ये पता चलता है कि सेक्रीफाइस तो सिर्फ A और B कर रहे हैं और मैं तो गेन कर रहा हूँ। अब होगा ये कि जैसे प्रीवियस केस में हुआ था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा भी, बट यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि मैं भी गेन कर रहा हूँ, मतलब पार्टनर C भी गेन कर रहा है। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के साथ साथ मेरा भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। So the journal entry will be premium for goodwill account debit, C's capital account debit to A's capital account to B's capital account। इस जर्नल एंट्री को समझने के लिए तुम्हें इन दोनों में से किसी एक एपिसोड को देखना पड़ेगा। अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है कि किस एपिसोड में वो क्वेश्चन है। खैर वो तो मैं एडिटिंग के टाइम उसका थंबनेल और टाइटल डाल दूंगा, बट ठीक है वो देख जरूर लेना क्योंकि बिना क्वेश्चन किए कुछ नहीं उखड़ने वाला। तो अब अगले केस की ओर प्रस्थान किया जाए, प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन इन फुल्ली और पार्शियली। नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है उसको पूरा या आधा निकाल लिया जाता है। अब गुडविल को निकालेगा कौन? ऑब्वियसली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ही निकालेंगे ना। तो उसकी एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एक सिचुएशन तो होता है कि नया पार्टनर गुडविल लाया, एक होता है गुडविल नहीं लाया। बट इसके अलावा और एक सिचुएशन होता है,
नया पार्टनर गुडविल तो लेकर आया है, लेकिन कैश या बैंक के थ्रू ना लाकर कुछ एसेट्स के थ्रू लाया है। इसका भी सिंपल एंट्री है। एसेट लाया है तो एसेट्स को डेबिट करेंगे और एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। एंड पर्टिकुलरली इस केस का क्वेश्चन हम लोग आगे जरूर करेंगे। आई गेस इतनी ही सारी एंट्री होती है। वैसे अब इस चैप्टर में सिर्फ 2-4 ही अनकवर्ड टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो इस महीने के एंड तक ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। वैसे तो कल वाले एपिसोड में हमने गुडविल का खेल खत्म कर दिया था, पर एक चीज हमसे छुपी रह गई थी, और वो इसलिए क्योंकि उसका नाम ही है हिडन गुडविल। वैसे ये हमसे छुपा तो नहीं था, क्योंकि इसका हमने क्वेश्चन प्रीवियस एपिसोड में ऑलरेडी कर लिया है। ये बस नाम से डरावना है, सॉल्व करने में घंटा कुछ नहीं है। हलवा तो नहीं बोल सकते, लेकिन है जो भी है। पर हिडन गुडविल होता क्या है? देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। क्वेश्चन में पूरे पार्टनर्स का कैपिटल गिवन होगा, न्यू पार्टनर का भी गिवन होगा, और न्यू पार्टनर का हिस्सा भी गिवन होगा, लाइक 1/3, 1/4, 1/5। एंड हम इसके शेयर के अकॉर्डिंग पूरे फर्म का कैपिटल निकालेंगे तो वो ज़्यादा होगा, और जितने अमाउंट से ज़्यादा होगा वही है हिडन गुडविल। आई नो अभी तुम्हें समझ नहीं आया होगा, बट क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा, डोंट वरी। तुम टेंशन ना लो, तुम्हें हिडन गुडविल कैलकुलेट करने की ऐसी निंजा टेक्निक बताऊंगा कि तुम चुटकियों में हिडन गुडविल कैलकुलेट कर लोगे और कभी भूलोगे भी नहीं। तो पहला क्वेश्चन प्रकट किया जाए। हेमंत और निशांत, यानी कि मैं और निशांत, क्योंकि मेरा नाम ही हेमंत है, हम दोनों पार्टनर्स हैं। हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 एंड कैपिटल्स हैं 1,60,000 एंड 1 लाख रुपीज़। हमने सोमेश को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर। सोमेश अपने हिस्से का कैपिटल लाता है विच इज़ 1,20,000। अब इसमें हमें पूरे फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहीं पर लगेगी निंजा टेक्निक। सोमेश आ कितने के लिए रहा है? 1/5 शेयर के लिए। और कैपिटल कितना ला रहा है? 1,20,000। मतलब 1/5 शेयर के लिए 1,20,000। तो सोमेश के शेयर के अकॉर्डिंग पूरे फर्म का कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि 1/5 है तो उसको 5/1 कर दो, जस्ट अपोजिट। रेसिप्रोकल तो हो गया, अब इसको सोमेश के शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 1,20,000 इंटू 5/1। अब इस 1 का यहाँ कोई काम नहीं है, सो जस्ट मल्टीप्लाई 1,20,000 इंटू 5 विच विल बी 6 लाख। सोमेश जितना कैपिटल ला रहा है उसके अकॉर्डिंग पूरे फर्म का कैपिटल 6 लाख रुपीज होना चाहिए। एंड मजे की बात तो ये है कि हमें तीनों पार्टनर्स का कैपिटल ऑलरेडी पता है, तो देखते हैं कि तीनों पार्टनर्स का कैपिटल मिलाकर 6 लाख रुपए होता है कि नहीं। हेमंत का कैपिटल 1,60,000, निशांत का कैपिटल 1 लाख और सोमेश का कैपिटल 1,20,000। 6 2 8, 1 2 3, 3,80,000। अरे ये तो नहीं हो रहा है यार 6 लाख। पर सोमेश के कैपिटल के अकॉर्डिंग तो 6 लाख होना चाहिए, ये तो सिर्फ 3,80,000 हो रहा है। 2,20,000 बच जा रहा है। पर ये बच क्यों रहा है? क्योंकि भाई यही है हिडन गुडविल। कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्वेश्चन देखकर बता दोगे कि हिडन गुडविल है कितना। बस सिंपली 2 काम करना है, और यही 2 काम हिडन गुडविल क्वेश्चन देखकर बता देने की निंजा टेक्निक है। न्यू पार्टनर के कैपिटल से उसके शेयर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, और उससे सारे पार्टनर्स के कैपिटल को माइनस कर दो। बस आ जाएगा हमारा हिडन गुडविल। फर्म की टोटल गुडविल तो हमें मिल गई, बट इसमें से सोमेश का शेयर कितना होगा? ये भी सिंपल है। 2,20,000 का 1/5 होगा सोमेश का शेयर, क्योंकि 1/5 भी तो सोमेश का शेयर है। सो सोमेश शेयर ऑफ गुडविल विल बी 44,000। अब इस क्वेश्चन में इनकी जनरल एंट्रीज क्या होगी वो तुम मुझे बताओगे, क्योंकि पिछले 4 एपिसोड से हम लोग सिर्फ वही कर रहे थे। अगला सवाल है ये, इत्मीनान से पढ़ लो क्योंकि इसको मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। एक चीज़ बता देता हूँ कि टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज कर लेना, ओल्ड पार्टनर्स का टोटल कैपिटल निकल जाएगा। अब फर्म का गुडविल कितना होगा और उसमें से चेतन का शेयर कितना होगा वो तुम मुझे बताओगे। और हिडन गुडविल वाला टॉपिक समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर देना। अब मिलते हैं कल शाम को 5:55 पर। तब तक के लिए बाय।